दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शिव भक्त जया। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान दंपति की एक बेटी थी जिसका नाम था जया। जया शिव भक्त थी। वह अपनी माँ के साथ हर दिन शिव के मंदिर जाया करती थी और वहाँ जलाभिषेक करती थी, भजन कीर्तन करती थी। जहाँ भी शिव की कथा होती वहाँ बैठ जाया करती थी। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए कोई सुयोग्य वर देख उसका विवाह कर देना चाहिए। किसान की पत्नी ने भी इस बात पर सहमति जताई। कुछ समय बाद जया का विवाह हो गया। अब वह अपने पति के साथ ससुराल में रहने लगी। वहाँ भी उसकी शिव भक्ति वैसी ही रही। वह हर दिन नियम से पूजा पाठ करती। उसका पति भी जया की शिव भक्ति देख खुद को न रोक सका और वह भी महादेव की भक्ति करने लगा। समय बीतता रहा। दोनों पति पत्नी पूरी निष्ठा से महादेव की पूजा अर्चना करते रहे। कुछ समय बाद जया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। मगर यह जया का भाग्य ही था कि उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। पति के जाने के बाद जया ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। वह खेतों में मजदूरी करती ताकि उसका और उसके बेटे का पेट भर सके, उसका बेटा पढ़ लिख सके। इतनी मुसीबतों के बाद भी जया की शिव भक्ति कम नहीं हुई। वह उसी नियम और निष्ठा से भगवान शिव का पूजा पाठ करती रही। समय के साथ बेटा बड़ा हो गया और वह नौकरी करने लगा। बेटा माँ को बहुत प्यार और सम्मान देता था और बहुत ख्याल भी रखता था। एक दिन जया के मन में बेटे की शादी का विचार आया और उसने अच्छी लड़की देख बेटे की शादी करवा दी। बेटा पढ़ा लिखा था, जिस वजह से बहू भी पढ़ी लिखी और नए जमाने की सोच रखने वाली आई। पढ़ी लिखी बहू को बूढ़ी सास पसंद नहीं थी। पति के घर पर न होने पर वह बेवजह सास से झगड़े करती और जब पति घर पर होता तो सास के साथ अच्छा बर्ताव करती। वहीं जया बहू की इन हरकतों को अनदेखा कर अपनी शिव भक्ति में लीन रही। दिन ब दिन बहू की आदत बिगड़ती जा रही थी। अब वह माँ के खिलाफ बेटे के कान भरने लगी। खुद की गई सारी गलतियों को वह बूढ़ी सास के ऊपर डाल देती थी। इन सब के बाद भी जब बेटे का स्वभाव माँ के लिए नहीं बदला तो बहू ने पति से कहा, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। अब बेटे के सामने विचित्र समस्या खड़ी हुई। माँ और पत्नी में उसने पत्नी को चुन लिया और पत्नी के कहने पर माँ को वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाने लगा। यह बात माँ ने सुन ली और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और अपने पति की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती है, सुनते हो, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और बेटे की नजर में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं इस घर में रहने योग्य नहीं। वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करता है। आप होते तो मैं आपके साथ कहीं भी रह लेती। अकेली कहाँ जाऊं? जया की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। दुख में डूबकर उसने कहा, तुम अकेले क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले चलते तो ये दिन न देखना पड़ता। यह कहते ही जया फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक तस्वीर में से आवाज आई जो जया के हाथ में थी। जया, क्यों रोती हो? जया हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तस्वीर से वापस आवाज आई, जया रो मत। जया की नजर तस्वीर पर पड़ी। वह समझ गई कि वह आवाज उसके पति की है। अब जया कहती है, क्यों न रो? तस्वीर से वापस आवाज आई, यह तुम्हारी शिव भक्ति का ही परिणाम है जो मैं बोल सकूं और तुम सुन सको। मुझे महादेव ने भेजा है तुम्हारा दुख देखकर। तुम्हारे महादेव तुमसे प्रसन्न है। जया कहती है, मैं कैसे मान लूं कि महादेव मेरी भक्ति से प्रसन्न है? तस्वीर से आवाज आती है,
तुम्हारे शिव का मैं एक संदेश लाया हूँ। तुम मंदिर का पट खोलो और वह खोलते ही तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम बहुत सारा पैसा मांग लेना। यह हमारा बेटा जो तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। वृद्धाश्रम मत जाना, वृद्धाश्रम कभी मत जाना। पैसा लेकर तुम गांव चली जाना। वहां हमारी छोटी सी झोपड़ी है जहां हम और तुम रहते थे। जया पति की बात से सहमत होकर मंदिर का पट खोलती है और कहती है, बाबा इसमें धन हो जिसे लेकर मैं झोपड़ी में चली जाऊंगी और वहां तेरा मंदिर बनाऊंगी और वहीं भजन कीर्तन करूंगी। और मैंने तो सुना है तेरा दर्शन करते करते, तेरा नाम लेते लेते जो प्राणों का त्याग करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। और मैंने ये भी सुना है महादेव, जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। मेरा पति तूने ले लिया, मेरा बेटा ऐसा करता है, अब मुझे तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए। मंदिर का पट खुलता है और उसमें बेशुमार दौलत थी। जया ने विचार किया, कल सुबह गांव के लिए निकल जाऊंगी। तभी रात में पैसे से भरा हुआ बैग बहू देख लेती है और वापस पति को भड़काने लगती है माँ के खिलाफ। बहू पति से कहती है, हम और तुम 7 जन्म तक कमा नहीं पाएंगे, इतना पैसा रखी है तुम्हारी माँ। इतना पैसा लेकर बैठी है बुढ़िया और हमारी मदद नहीं करती, इतनी कपटी है। मैं तो कहती हूँ पैसा छुड़ा लो और धक्का मारो बुढ़िया को, वृद्धाश्रम भी मत भेजो। बेटा कहता है, ऐसा मत कहो, कल सुबह मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाऊंगा तो किसी तरह वह बैग ले लूंगा। अभी तुम कुछ मत कहना माँ से। बहू बोलती है, ठीक है। सुबह हुई, बेटा किसी काम से बाजार गया। बहू की पूरी नजर जया और उसके बैग पर ही थी। कुछ देर बाद वह सास के पास पहुंचकर उससे लड़ने लगती है और कहती है, इतना पैसा रखी हो तुम, हमारी सहायता नहीं करती, छुपा कर रखी हो। आज देखो तुम्हें वृद्धाश्रम भेज कर रहूंगी और कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। इतने में बहू का फोन बजा और सामने वाले ने क्या कहा कि बहू के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। सास बोली, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। बहू चीख चीख कर रोने लगी और बोली, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल से फोन था, बुलाया गया है। जया की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी और वह पैसे का बैग उठाकर मंदिर का पट वापस खोलती है और कहती है, महादेव मुझे यह धन नहीं चाहिए, इसके बदले तुम मेरे बेटे का जीवन लौटा दो। इतना कहते ही पैसा अदृश्य हो जाता है और जया बहू के साथ शिव का चरणामृत लेकर अस्पताल पहुंचती है। वहां डॉक्टर कहते हैं, हमें जो करना था कर चुके, अब हम और कुछ नहीं कर सकते। माँ कहती है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, महादेव की कृपा है। चरणामृत पीते ही उसके शरीर में बिजली सी कौंध गई, मानो माँ की ममता और शिव की कृपा ने उसे यमलोक से वापस खींच लाए हो। दोस्तों, सावन का महीना भोले के भक्तों के लिए बेहद ही पावन होता है। शिव शंकर का जलाभिषेक जो गंगा जल से करता है, शुद्ध भाव से भोले को मनाता है, उसे भोले की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वह भक्त अपने सभी मनोरथ को पूर्ण कर लेता है।